हेलो गाइस, केपीओ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख प्रकारों को पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का गाइस। ठीक है, यह यूजीसी नेट, ठीक है, और एमपी सेट और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है गाइस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं गाइस। ठीक है, अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, बायोमास या संख्या के आधार पर विभिन्न ट्रॉपिक स्तरों के बीच संबंध को दर्शाने वाला एक आरेख है। ठीक है, क्या है यह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, बायोमास या संख्या के आधार पर विभिन्न ट्रॉपिक स्तरों के बीच संबंध को दर्शाने वाला आरेख है। ठीक है गाइस, क्या दर्शाता है यह? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, बायोमास, संख्या के आधार पर विभिन्न ट्रॉपिक स्तरों के बीच संबंध को यह दर्शाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी पिरामिड। इसमें ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उच्च उपभोक्ता की ओर होता है। ठीक है, और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक है गाइस, अब हम इस चित्र में देखेंगे गाइस, इस प्रकार इस चित्र में देखेंगे गाइस। ठीक है, ये क्या है? ट्रॉपिक स्तर है गाइस। ठीक है, ऊर्जा इसमें उत्पादक से कंज्यूमर की ओर कहाँ चलती है गाइस? ठीक है, कहाँ? उत्पादक से कंज्यूमर की ओर, और एक दिशी होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है इसमें? एक दिशी होता है। ठीक है, ये क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है गाइस, अब हम गाइस पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? अब ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन? एक है संख्या पिरामिड, और एक है बायोमास पिरामिड, एक है ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम संख्या पिरामिड को पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये संख्या पिरामिड क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर्स। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है। ठीक है, ये का इस पिरामिड में क्या होता है? प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ताओं को संख्या में दिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सीधा संख्या पिरामिड और एक होता है उल्टा संख्या पिरामिड। ठीक है, अब सीधा संख्या पिरामिड क्या है गाइस? सीधा संख्या पिरामिड अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ये पिरामिड आधार में, मतलब इनका बेस कैसा होता है? आधार में अत्यधिक चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं गाइस। ठीक है, इस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं, और यह शीर्ष पर नुकीले होते हैं। ठीक है, जैसे घास के पिरामिड
ठीक है, घास का पिरामिड, तालाब पिरामिड और फसल तंत्र, ये कैसे बनते हैं गाइस? ये सीधे पिरामिड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ये ग्रासलैंड का पिरामिड है। ठीक है, और ये पॉन्ड। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट पिरामिड पढ़ेंगे गाइस हम, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, उल्टा संख्या पिरामिड। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में क्या होती है? वृद्धि। ठीक है, प्रत्येक जैसे जैसे हम पोषण स्तर पर बढ़ते हैं क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है इसमें संख्याओं की। ठीक है, ये आधार में नुकीले होते हैं। ठीक है गैस, और इनका बेस, ये आधार में नुकीले होते हैं और इनका शीर्ष कैसा होता है? वाइड, अत्यधिक चौड़ा होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से गाय? जैसे वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड, ठीक है, या वन पिरामिड। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब नेक्स्ट है गाइस बायोमास पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या दर्शाया जाता है? संख्या के स्थान पर उनका कुल वजन, ठीक है, को सम्मिलित किया जाता है। अब बायोमास पिरामिड को ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। ठीक है, ये भी दो प्रकार के, एक उल्टा और एक सीधा। ठीक है, अब सीधा पिरामिड कौन सा है? सीधा बायोमास पिरामिड, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। मास कौन सा है? इसमें आते हैं स्थलीय परितंत्र। ठीक है, स्थलीय परितंत्र में कौन? वन और घास पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इस प्रकार आप इस पिक्चर में देख सकते हैं गाइस। ठीक है, ये अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास है ना? ये प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, ये हर्बर्स हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी कर्निवोर हैं और ये टॉप कर्निवोर हैं। ठीक है, अब गाइस अब नेक्स्ट है उल्टा बायोमास पिरामिड। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें कौन आता है? जलीय परितंत्र आता है, जैसे तालाब। ठीक है, जैसे तालाब। तालाब का जलीय परितंत्र किसका उदाहरण है? इसका पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस नेक्स्ट पिरामिड पढ़ेंगे हम ऊर्जा पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण को दर्शाने वाला एक आरेख है। ठीक है, इसमें क्या ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसको दर्शाती है। ठीक है, यह पिरामिड की तरह दिखता है। ठीक है, इसमें कई पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, जिसमें हर पट्टी टॉपिक स्तर को दर्शाती है। इस प्रकार इस चित्र में देख सकते हैं आज कई पट्टियाँ हैं। ठीक है, जो क्या टॉपिक स्तर को दर्शा रही हैं। ठीक है, ठीक है गैस, इसमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। ठीक है, एक टॉपिक स्तर से दूसरे टॉपिक स्तर में। ठीक है, यह पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद विभिन्न जीवों के बीच अंतःक्रिया को दिखाता है। ठीक है गाइस, और यह ऊर्जा को कैलोरी में मापता है। ऊर्जा की बर्बादी ऊष्मा और रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, और इसका पिरामिड सदैव कैसा बनता है? सीधा। ठीक है, ये कैसा है? अपराइट पिरामिड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है,
जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है गाइस, ठीक है, लॉस्ट एनर्जी एज हीट, ठीक है। या 100% एनर्जी, फिर इसका 10% ये, फिर इसका 10% ये, फिर इसका 10% ये, इसी प्रकार यह कम होती जाती है। अब ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है गाइस। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में निम्न प्रकार होता है। कैसे होता है, खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसी प्रकार इस डायग्राम में देखेंगे गाइस, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्या हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। लिंडमान के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से गाइस दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। मतलब या इसकी ऊर्जा, इस पोषण स्तर की ऊर्जा कितनी है, 100%, ठीक है गाइस, कितनी, 100%। अब इसका 10% इसमें ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, और इसका 10% इसमें ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इस तरह ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है। इसी प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में चलता है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का चक्रण व पुनर्चक्रण नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार इस डायग्राम में दे सकते हैं गाइस ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। ये उत्पादक हैं, फिर इसमें ये सनलाइट इधर शाकाहारी में जाएगी, ठीक है, फिर मांसाहारी, ठीक है गाइस, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, ठीक है गाइस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है गाइस।